अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब? दिस इज डॉक्टर कलेक्टिबल बैक विद अनदर एपिसोड। सो जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा है, आज मैं आपको अपने टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव फंको पॉप्स दिखाने जा रहा हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा सुपर सुपर डुपर डुपर एक्सपेंसिव कलेक्शन नहीं है, बट दे आर वेरी रीजनेबल वैल्यू, जो कि बीइंग इन अ पाकिस्तान, आई मीन इट्स नॉट बैड, इट्स गुड। सो सुपर डुपर की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, बट आई हैव वेरी डिसेंट पॉप्स। और उसके बारे में मैं जो आपको एक साथ में एक एक्साइटिंग चीज़ दिखाऊंगा वो ये है कि मैं आपको ये भी बताऊंगा वो मैंने पॉप्स लिए कितने के थे, किस तरह क्या मुझे एस्टिमेटेड कॉस्ट पड़ी थी, किस जगह से मैंने बाय किए थे, और आज उनकी क्या प्राइस वैल्यू चल रही है। मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊंगा कि ये प्राइस ट्रेंडिंग जो वैल्यूज है फंको की वो किस तरीके से सेटअप होती है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये फंको खुद नहीं करता। सो क्यों, कौन करता है, कैसे होती है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ इसी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट इट आउट। लेट्स सी व्हाट आई हैव टू शो यू टुडे। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं टॉप 10 से पहले मैं एक ऑर्डिनरी ऑप्शन आपको दिखाना चाहता हूं, जो कि टॉप 10 में तो नहीं आ सके लेकिन 11 और 12 में लाई करते हैं। सो लेट मी शो यू माय 11 and 12 ordinary options. These are Looney Tunes, Roadrunner and Kyoto. So one of my favorite collections, one of my favorite characters. बचपन से देखते आ रहे हैं, बड़े हुए तब भी देखे, अभी भी कार्टून पे लगे होते हैं, एंड इन दोनों की लड़ाई कभी खत्म नहीं होनी जिंदगी में। सो वन ऑफ आवर फेवरेट, ये 2019 में लॉन्च हुए थे फंको शॉप के ऊपर, और ये फर्स्ट सेट था जिसको उन्होंने डबल सेपरेट बॉक्स के अंदर लॉन्च किया था। सेपरेट बॉक्स के अंदर लॉन्च इसीलिए आई डोंट नो क्यों किया था, बट कलेक्टर्स के लिए सेपरेट बॉक्स आई माई सेल्फ प्रेफर कि मैं हर करेक्टर का अपना अपना बॉक्स लेकर रखूं। लेकिन नॉर्मली इससे पहले जितने भी टू फिगर्स आई थी तो वो एक ही बॉक्स में डबल फिगर आई थी, लेकिन जब आपने बाय करना है तो आपने इसको एज ए सेट ही बाय किया था मैंने, और एज ए सेट ही ये सेल आउट हुआ था। $30 का ये सेट सेल आउट हुआ था। सो पाकिस्तान पहुंच के मुझे इसके अराउंड $45-50 के अराउंड इसकी वैल्यू मैक्सिमम जो है वो पड़ गई, इंक्लूडिंग शिपमेंट, इंक्लूडिंग कस्टम्स एंड एवरीथिंग। सो यू कैन से $45 से $50 के अराउंड मेरी इसकी वैल्यू आई। सो लेट्स सी, अब हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे फंको की साइट के ऊपर। सो वैल्यू चेक करने से पहले मैं बताता जाऊँ कि फंको वैल्यू बेसिकली लेता किधर से है, और वैल्यू बेसिकली ये बनाते किस तरह के। फंको खुद नहीं बनाता, फंको अपनी चीज़ों की खुद वैल्यू सेटअप नहीं करता। ये एक थर्ड पार्टी कंपनी है, एक थर्ड पार्टी गाइड है जिसको हम प्राइस गाइड कहते हैं, पॉप प्राइस गाइड कहते हैं, पीपीजी के नाम से। अगर आप इसको पॉप प्राइस गाइड के नाम से गूगल करेंगे तो आपको poppriceguide.com मिलेगी। poppriceguide.com की टीम ने एक काफ़ी अर्सा पहले एक ट्रेंड निकाला, और उसकी ट्रेंड की बेस के ऊपर उन्होंने कलेक्टिबल्स की फिगर्स की अपनी ट्रेंडिंग वैल्यू निकालना शुरू की। उनके डिफरेंट एल्गोरिदम है पॉप प्राइस ट्रेंड्स निकालने के। अगर आप फाइनेंस से ताल्लुक रखते हैं तो आपको पता होगा कि प्राइस ट्रेंडिंग के कुछ फार्मूलाज हैं जिसके अंदर उसकी कितनी आइटम सेल आउट हुई, किस टाइम पीरियड में सेल आउट हुई, कितनी उसकी डिमांड थी, कितनी उसकी सप्लाई थी, ये सब चीज़ें ऐड होकर उसकी एक ट्रेंडिंग वैल्यू बनती है। सो फंको उनसे ट्रेंडिंग वैल्यू लेता है और अपनी वैल्यू सेट करता है। सो अगर मैं ये इसकी ऐप ओपन करूँ फंको की आपके सामने, सो ये फंको की ऐप के अंदर मैं सर्च में जाऊंगा, सर्च में जाके ये ऊपर मेरे पास ये आता है इसका कैमरे का आइकन। सो इसके पीछे कोड स्कैनर है। बार कोड को मैं अगर स्कैन करूं डायरेक्ट, दिस सिंगल पॉप इज राइट नाउ $60। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं शो कर रहा हूँ, $60 और इसकी प्राइस है। मैंने दोनों बाय किए थे 45 से $50 के बीच में, लेट्स से $50। सो मेरा एक पॉप इस टाइम अगर मैं सेल आउट करूं तो मेरी कॉस्ट कवर होती है। सो दिस इज हाउ इट गोज। आई मीन बीइंग अ कलेक्टर मैं इसको सेल नहीं करूंगा, क्योंकि कलेक्शन इज नॉट लाइक, कलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपने एक चीज़ ₹10 की बाय की और उसकी वैल्यू अगर ₹25 लग गई है तो बेच दो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन कलेक्टर्स इसको कीप करते हैं, मैं खुद भी कीप करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा फेवरेट करेक्टर है, दोबारा शायद मुझे ना मिले इस वैल्यू के अंदर। दैट्स वाई कीप दिस कलेक्शन विद मी। आई एम मे नॉट बी गोइंग टू सेल इट आउट। सो drcollectible.com के ऊपर मैं इस तरह की आइटम्स मैं तब रखता हूँ जब मैं आई एम एबल टू कलेक्ट मल्टीपल पीसेज ऑफ इट फ्रॉम थर्ड मार्केट प्लेस, क्योंकि फंको ने तो अब इसको शायद नहीं करना स्टॉक, सो कर भी सकता है, यू नेवर नो। सो अगर तो फंको ने स्टॉक कर दी, आई विल ट्राई टू गेट देम फॉर यू गाइज, और इसको रीजनेबल प्राइस के अंदर सेल आउट करूंगा, इस प्राइस के अंदर नहीं।
अगर किसी को चाहिए तो अभी ये इस प्राइस के अंदर ही मिलेगा। अगर इसको मैं इंटरनेट से भी लेने की कोशिश करूँ ईबे वगैरह से तो इसी प्राइस के अंदर मिलेगा, इससे नीचे नहीं मिल सकता। आपके पास भी अगर फंको की कलेक्शन अवेलेबल है और आप फंको कलेक्ट करते हैं और उनकी उसको सेल किसी को भी सेल आउट करने से पहले अगर आपने उसका बॉक्स और उसकी फिगर को इसी तरीके से संभाला हुआ है जिस तरह मैंने संभाला हुआ है, सो यू शुड डाउनलोड funko.com, फंको की ऐप, और उसके बाद उसकी प्राइस चेक करके उसको सेल आउट करें। उसके बगैर मत सेल आउट करें अगर आपका ये पीस ओरिजिनल है, जेन्युइन है। नॉन जेन्युइन और फेक की कोई ट्रेंडिंग वैल्यू नहीं है, जीरो, दैट्स जस्ट अ टॉय। और लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ है उसकी वैल्यू है, दैट्स व्हाई फंको कलेक्टर्स आर फेमस इन द वर्ल्ड। ये बाकी सारी कलेक्शन भी इसी तरह ही आती है। डाइकास की कलेक्शन है, हॉट टॉपिक की कलेक्शन है, दूसरे एक्शन फिगर्स की कलेक्शन है जिसमें बैंडाई और काफ़ी सारी इस तरह की उसकी हैस्ब्रो की भी कुछ जो है वो कलेक्टेबल फिगर्स हैं। सो लेकिन फंको को एक बहुत प्यारा प्राइस ट्रेंड मिलता है जिसकी वजह से फंको के कलेक्टर्स जो हैं वो कदरे ज़्यादा फेमस हैं इनकी, इसकी प्राइस ट्रेंडिंग और इसकी वैल्यू, और सबसे ज़्यादा इनकी लाइसेंसिंग की वजह से। इनके पास लाइसेंसिंग बहुत ज़्यादा करेक्टर्स की है, दैट्स वाई आई लव देम। सो आगे चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। ये वैल्यू मैंने आपको दूसरे की वैल्यू दिखाई नहीं, सॉरी मैं भूल गया। लेट मी शो यू द वैल्यू ऑफ द अदर वन ऑल्सो। सो ये आया $65 का, दोनों पीस इस टाइम $125 के हैं। सो इसको मैं इधर रख देता हूँ नीचे। मैंने बाय किया था $45 के, अब अभी मेरे से कोई बाय करेगा तो उसको $125 से नीचे मैं नहीं दूंगा। दिस इज हाउ कलेक्शन गोज। आप भी लोग ख्याल में रखें, अगर आपने भी कोई चीज़ ऐसी एक्वायर की है जिसकी वैल्यू बढ़ गई है। मेरे कुछ कलेक्टर्स ऐसे हैं जिनको मैंने अभी पिछले दिनों कुछ 1-2 महीने पहले कुछ पीसेज मेरे ऐसे बिके हैं जो मैंने रिटेल प्राइस के ऊपर दिए। और एक मेरा पास वो पीस था, आई थिंक नारुतो का जियारिया पीस था, एंड आई सोल्ड इट इन अ वेरी रीजनेबल प्राइस, रिटेल प्राइस के ऊपर मैंने अपने कलेक्टर को सेल किया। वो इस टाइम $120 प्लस चल रहा है, एंड आई मैसेज दैट कलेक्टर के, यार तुम्हें पता है इसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई है, एंड शी वाज सरप्राइज के यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। सो दैट्स हाउ इट गोज। आगे चलते हैं, नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे हम। नंबर 10 पे मेरे पास वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट WWE करेक्टर अंडरटेकर। देयर यू गो। ये पॉप काफ़ी पुराना है, 2016 का। 2016 में मैंने इसको रिटेल पे गेट नहीं कर सका था, उस टाइम ये सोल्ड आउट हो गया, लेकिन इसको मैंने अच्छी प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे मैंने थर्ड मार्केट प्लेस से बाय किया था, ईबे वगैरह से। सो इट कॉस्ट मी लाइक $25 पाकिस्तान पॉन्ड्स के, $30-35 के अराउंड मुझे पड़ा था। सो आई वुड लाइक टू शो यू कि अभी इसकी क्या वैल्यू चल रही है। लेट्स सी इट आउट। अभी इसकी जो, मैं वापस जाता हूँ फंको की ऐप के अंदर, इसको सर्च करता हूँ, and camera on, $65। so मैं अपना 10th, दिस इज माय 10th पीस, $65 हेयर। और उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट की तरफ जाता हूँ। एक्चुअली ये दिस इज ए करेक्टर जो कि मैं नॉर्मली इस लाइन को बाय नहीं करता। लेट मी शो इट टू यू। दिस इज जे बेल्विन चेज फिगर। इसको, मैं रॉक का कलेक्टर नहीं हूँ, रॉक मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन लोगों को काफ़ी पसंद है। इज़ नॉट माई वन ऑफ माई फेवरेट करेक्टर। लेकिन ये मेरी कलेक्शन में क्यों है, क्योंकि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक मिस्ट्री बॉक्स सेंड किया था यूएस से। उस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर से मेरी ये वैल्यू, ये मेरा पॉप निकला था। उन्होंने भी जिधर से बाय किया था, उस एज इट इज़ उन्होंने एक कंपनी से बाय किया मिस्ट्री बॉक्स। ही टोल्ड मी कि यार मैंने इतने का बाय किया, डू यू वांट वन? आई सेड ओके, सेंड इट आउट टू मी। $45 का बॉक्स था, उसमें 3 फंको पॉप्स थे, उसके अंदर से मेरा ये पीस निकल आया। सो वो मेरे काफ़ी अच्छा मेरा दोस्त भी है, और ही यूज्ड टू वॉच माय वीडियोस, ही यूज्ड टू वॉच माय सी माय कलेक्शन, और हमारी काफ़ी चिट चैट भी चलती है। दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग दिस पीस विद मी। वरना इसके ये करेक्टर मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन जिस रेफरेंस से मुझे मिला, दैट गाय इज माय फ्रेंड, और हियर यू गो। सो लेट्स सी। ये मुझे $15 का पड़ा। अगर मैंने $45 का बाय किया तो उसमें 3 फंको पॉप्स थे, $15 का एक पड़ गया। लेट्स सी इसकी वैल्यू कितनी चल रही है इस टाइम। अगर मैं फंको की ऐप पे जाऊं, दिस इज $70 राइट नाउ। दिस गोइंग फॉर $70 चेस फिगर। नॉर्मल भी है इसमें, कॉमन पीस भी है, वो $12-13 का चल रहा है, एंड दिस इज, हियर यू गो, $70 इन फ्रंट ऑफ यू। सो आगे चलते हैं। ये मेरे पास 10 और 11, सॉरी 10 और 9 हो गए। अब नंबर 8, माई नंबर 8 इज जोकर। दिस इज स्पेशल जोकर। इसका बेसिकली सबसे पहले तो ये इसका कॉज बहुत मजे का है। दिस इज एक्चुअली
जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए फंको पॉप लॉन्च किया फंको ने इसी साल 2000 पिछले साल 2020 में। और ये इसको लॉन्च किया न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन के ऊपर। इसकी दो तीन चीज़ें हैं, एक तो इसका कॉस्ट बहुत अच्छा है, दूसरा ये है कि इसके आप आगे स्टिकर देख रहे हैं, दिस इज कॉन स्टिकर, दिस इज न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन का कॉन स्टिकर। कॉन स्टिकर में क्या होता है, ये वो फंको पॉप है, अगर 2020 के अंदर पैंडेमिक ना होता तो शायद ये मेरे पास फंको पॉप ना होता। सो आई एम नॉट एक्चुअली थैंकफुल फॉर द पैंडेमिक, क्योंकि जितना नुकसान उसने पूरी दुनिया को पहुंचाया है, उसका कोई जो है ना वो आई एम स्पीचलेस फॉर दैट। मैं उसको क्या करें, अब उसका सारी दुनिया ने एक चीज़ जो फेस की, अल्लाह करे कि हम इस चीज़ से जल्दी बाहर आ जाएं। लेकिन उसकी वजह से फंको ने अपने वर्चुअल कॉमिक कॉन इवेंट करवाए जो कि ऑनलाइन अपनी शॉप के ऊपर, और ये इस स्टिकर के साथ जो पॉप्स थे उन्होंने रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट किए, वरना यही सेम फिगर, यही सेम डिज़ाइन से यही सेम बॉक्स शेड स्टिकर के साथ आता है, जिसको कॉन्स्टे शेड स्टिकर कहते हैं, या जिसको जो है वो मेरी वेबसाइट पे आप जाएं तो आपको काफ़ी सारे जो है वो न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन के शेड एक्सक्लूसिव मिलेंगे। शेड एक्सक्लूसिव जो है वो रिटेल वगैरह पे मिलता है, साइट पे हॉट टॉपिक पे जाएं उधर से आपको मिल जाएगा, गेम स्टॉप पे जाएं उस पर मिल जाएगा, ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स हैं उससे आपको मिल जाएगा। सो वो इतना रेयर नहीं होता, बट दिस स्टिकर इज ओनली सेल आउट इन कॉन्स कॉमिक कॉन इवेंट्स जो कि फिजिकली न्यूयॉर्क के अंदर या किसी और स्टेट के अंदर होते हैं, ये सिर्फ उनमें अवेलेबल होता है। कॉन इवेंट में तो पता नहीं कब जाना होगा, नहीं जाना होगा, बट आई वॉज लकी कि मैंने फंको से बाय किया। funko.com से जब मुझे शिपमेंट मौसूल हुई तो उस शिपमेंट के अंदर ये कॉन स्टिकर था। इसकी वैल्यू देखते हैं, $15 का ये बाय किया था, शिपमेंट वगैरह पाकिस्तान पहुंच के मुझे $25 का पड़ गया। लेट्स सी अब इसकी वैल्यू क्या चल रही है, और ये वैल्यू मैं शिपिंग के बगैर बता रहा हूँ। जो भी आपके पास पॉप आता है उसके नॉर्मली $10 आप शिपिंग ऐड कर लें उसकी वैल्यू के अंदर, दैट्स हाउ इट गोज। ओके, दिस पीस इज $70। सो हेयर इट गोज माई 7। मुझे जिस तरतीब से मैं आ रहा हूँ, मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इनके प्राइसेस पता है, लेकिन मैं आपको एक्टिव प्राइसेस दिखा रहा हूँ कि आपको ये शो करना चाह रहा हूँ कि हाउ यू हैव टू, अगर आपके पास फंको पॉप है तो आपने कैसे प्राइसेस चेक करनी है। इन चीज़ों के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो पहले नहीं बनाई, सो नाउ आई एम शोइंग इट टू यू, इसको याद रखिएगा। ये आपके पास आ गया, हमारे पास नंबर 8। सो अब नंबर 7 की तरफ चलते हैं। नंबर 7 इज वन ऑफ माई फेवरेट एनिमे, दिस इज कात्सुकी बाकुगो फ्रॉम माई हीरो एकेडेमिया, वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर इन दी एनिमे। अगर आपने ये एनिमे नहीं देखा, वेरी डिसेंट एनिमे, हर एज लेवल के लिए है, मैं खुद भी देखता हूँ एंड हाईली रिकमेंडेड। बच्चे भी देख सकते हैं, इसमें बच्चों का फैक्टर भी है, लव स्टोरीज भी हैं, एक्शन भी है, इसमें सब कुछ है एंड वेरी बैलेंस्ड। अगर आपने नहीं एनिमे देखा तो इसको लाजमी वॉच करें, यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस, यू विल इवन एंजॉय इट आउट। सो ये जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली नॉट ए कॉन स्टिकर, दिस इज शेड एक्सक्लूसिव स्टिकर। सो ये डिफरेंस है उसके अंदर। ये मैंने ऑनलाइन बाय किया था, उसकी फंको की साइट से बाय किया था, लेकिन ये मेरे इसमें कॉन स्टिकर हिट नहीं हुआ, इस पे हिट हो गया, इस पे हिट नहीं हुआ था। इट्स ओके, दिस इज सैन डिएगो कॉमिक कॉन, इससे पहले इवेंट हुआ था, न्यूयॉर्क से पहले सैन डिएगो कॉमिक कॉन हुआ था, उसके अंदर मैंने ये बाय किया था। सो आगे चलते हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर अभी देखते हैं इसकी वैल्यू क्या चल रही है। कम ऑन, ओके, सो ये स्कैन नहीं हो रहा, मुझे इसको निकालना पड़ेगा इसके प्रोटेक्टर के अंदर से ताकि मैं इसको स्कैन कर सकूं। इसके प्रोटेक्टर के पीछे ये लाइन है जिसकी वजह से बारकोड स्कैन नहीं हो रहा। इट्स ओके, लेट्स सी, मैं दोबारा ऐप ओपन कर लूं, स्कैन करते हैं इसको एंड लेट्स सी, देयर यू गो, कम ऑन, ओके, समर कन्वेंशन $70। सो ये भी $70 पे चल रहा है। ये आ गया मेरे पास नंबर 7। अब आगे चलते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6, वन ऑफ माय फेवरेट इज सुपरमैन, साइबोर्ग सुपरमैन फ्रॉम कॉमिक्स, डीसी कॉमिक्स। डीसी कॉमिक्स में काफ़ी फेवरेट कैरेक्टर है, वन ऑफ माय फेवरेट आल्सो। और ये सैन डिएगो कॉमिक कॉन का, आप इसको मैं साथ रखता हूँ। इन दोनों को अगर आप देखें ना तो ये स्टिकर जो है ये शेड समर एक्सक्लूसिव है, शेड एक्सक्लूसिव, और ये कॉमिक कॉन एक्सक्लूसिव है। ये दोनों के अंदर फर्क है। ठीक है, मैं इसकी पिक्चर भी शो करूंगा क्लोज करके। तो ये दोनों में फर्क है, ये कॉन स्टिकर है और ये शेड एक्सक्लूसिव है। ये किसी भी रिटेल शॉप से मिलेगा, ये रिटेल शॉप से नहीं मिलेगा, ये आपको कॉमिक कॉन इवेंट से मिलेगा। एंड आई वाज लकी कि मैंने इसको फंको शॉप से बाय किया और मुझे ये भी हिट हो गया न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में, और ये हिट हो गया सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। सो देयर यू गो, कॉन स्टिकर फॉर
साइबोर्ग सुपरमैन। ऑलराइट, सो लेट्स सी इसकी वैल्यू क्या चल रही है। इसको भी मैं प्रोटेक्टर से निकालूंगा क्योंकि इसके पीछे भी लाइन आ रही है, बारकोड स्कैन हिट नहीं होगा। ये प्रोटेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप इतनी वैल्यू के देख रहे हैं 16,000 20,000 के जब आइटम्स हैं मेरे पास, सो उनके लिए पॉप प्रोटेक्टर ये बहुत अच्छे हैं। ये मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू बाय इट और रीच इट आउट टू मी, आपको अगर अपनी प्रोटेक्शन के लिए चाहिए एक्स्ट्रा पीसेस मेरे पास अवेलेबल होते हैं हमेशा, सो यू कैन गेट देम आउट फ्रॉम मी। ओके, सो आगे चलें। लेट मी सी, इसको स्कैन करते हैं। ऑलराइट, सो देयर यू गो, कॉन स्टिकर, दिस इज गोइंग फॉर $85। सो इसका जो शेड एक्सक्लूसिव है मेरी वेबसाइट पे इस टाइम अवेलेबल है। इफ यू वांट टू बाय इट आउट, तो इसका शेड एक्सक्लूसिव भी काफ़ी अच्छा है। पॉप सेम है, डब्बा सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ स्टिकर का फर्क है। स्टिकर की वजह से वैल्यू डिफरेंस है, वरना दिस इज $85 राइट नाउ। और इसको मैं रख देता हूँ अपने इधर, और ये मैं रख देता हूँ इधर। लेट्स गो लाइक दिस। ओके, सो अगला चलते हैं। दिस वाज मेरे 5 हो गए। माय नंबर 5, दिस इज माय नंबर 5, बैटमैन बियॉन्ड। बैटमैन बियॉन्ड माय मोस्ट फेवरेट एनिमेटेड सीरीज है। और ये खाली फंको पॉप नहीं है, ये सील बंद है और मैं इसको सील बंद ही रखूंगा क्योंकि मेरी कलेक्शन का सीरीज में ऑलरेडी देख चुका हूँ। और इसको मैं सील पैक ही रखूंगा क्योंकि कलेक्टिबल्स को दिस इज़ हाउ आई कीप, उसकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर मैं रखता हूँ। मैं उसकी नॉन ओरिजिनल फॉर्म के अंदर इसको नहीं रखता, उसको निकाल के डिस्ट्रॉय करने वाली बात है। सो जैसे ये पैक है, जैसे सील्स है, ये मेरे पास ऐसे ही रहेगा। और इसके अंदर 2 DVDs हैं और 3 DVDs हैं आई थिंक, और एक फंको पॉप है मेटेलिक बैटमैन बियॉन्ड। बैटमैन बियॉन्ड सीरीज अगर आपने नहीं देखी, इस वीडियो के बाद जाएं, उठें, बैटमैन बियॉन्ड सीरीज देखें। दैट इज़ हाउ आई हाईली रिकमेंड इट। अगर ब्रूस वेन के अलावा के बाद कोई उसका प्रीडिसेसर बैटमैन बन सकता है, दिस इज दिस करेक्टर। इतना अच्छा करेक्टर है ये। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, सो ये मेरे पास आ गया नंबर 5। आगे चलते हैं नंबर 6 की तरफ। सो लेट मी शो यू, इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें हमारे पास फ्रेम में आ जाए। इनको थोड़ा भी पीछे कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ माय फेवरेट, दिस इज जॉनी ब्रावो। तो इसके पीछे बड़ी स्टोरी है। आई मीन मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। जैसे ही पॉप 2019 के अंदर लॉन्च हुआ एंड इट्स ऑल ऑफ इट्स पीसेस अराउंड 5,000 से 10,000 पीसेस थे। दे सोल्ड आउट इन 36-37 सेकेंड्स, गॉन। आई वॉज एबल टू गेट दिस वन, और ये ओरिजिनल फॉर्म के अंदर मेरे पास अवेलेबल है। इसके अलावा मैंने कुछ रीजनेबल प्राइसेस में कुछ डील्स मिली थी मुझे फ्रेंड्स वगैरह से, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा था, लेकिन वो ठीक है। बट वो मैंने अपनी वेबसाइट पे लगाया और वो मैं सेल कर चुका हूँ। मैंने 4 पीसेस एक्वायर कर लिए थे इसके। अब मेरे 1 पीस पड़ा है, मेरी पर्सनल कलेक्शन में है, और ये ग्रो कर रहा है, वैल्यू ग्रो कर रहा है क्योंकि इस करेक्टर की डिमांड बहुत है और इस फंको ने इसको इतना स्टॉक भी नहीं किया, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू अभी तक जो है वो कायम है। लेट्स सी फ्यूचर में अगर फंको इसको रिस्टॉक करेगा, मैं लाजमी लेके आऊँगा, और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी प्राइस के अंदर $95। तो मैंने इसकी तो प्राइस आपको बताई नहीं, आई थिंक। यस, या ओके। इसकी क्योंकि इसका बारकोड नहीं है, ये है इसका बारकोड ऊपर। लेट मी लुक एट इट। ओके, दिस पीस इज गोइंग फॉर $85। सो ये $85 का है, ये $95 पे जा रहे हैं। और ये मैंने बाय किया था $45 का अमेजोन से। अमेजोन के ऊपर ये सेल पे लगा था और उसके बाद विद इन फ्यू मिनट्स सोल्ड सेल आउट हो गया था। सो $45 का लिया, नाउ इट इज़ अराउंड $85। दिस इज़ $15 का लिया था, दिस इज़ $95। दिस इज़ हाउ इट गोज़। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसे के लिए बाय किया। सबसे पहले तो मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, सिवाय सिर्फ ये जे बेल्विन के। जे बेल्विन एक ऐसा कैरेक्टर था जो मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। उसने मुझे एक मिस्ट्री बॉक्स सेंड किया और उस मिस्ट्री बॉक्स में निकल आया, वो खुद भी हैरान हो गया। ही वांटेड टू कीप दैट मिस्ट्री बॉक्स फॉर हिमसेल्फ। खैर, दिस वाज अ लक। सो आगे चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 है मेरे पास, रिसेंटली इट लॉन्च्ड, दिस इज डिज्नीलैंड 65 एनिवर्सरी डम्बो। सो ये बड़ा मजे का एक फंको पॉप है। इसके अंदर पूरा सेट है ट्रेन का। मेरे पास इसकी डोनाल्ड डक भी है, वेबसाइट पे लगी हुई है, मिकी माउस भी है, इसका मिनी माउस भी है, एंड नाउ दीज आर डम्बो। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम डिज्नी बचपन से।
अभी से भी बहुत क्यूट कैरेक्टर है, वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम डिज्नी, दैट्स व्हाई आई कीप इट। और जैसे ही ये लॉन्च हुआ फंको के ऊपर, आई एक्वायर्ड इट राइट अवे एंड नाउ इट सोल्ड आउट लाइक 2-3 मिनट्स के अंदर, 1 मिनट के अंदर अंदर सेल आउट हो गया था कंप्लीटली। इट वाज वेरी टफ टू गेट इट आफ्टर दिस जॉनी ब्रावो। सो लेट मी सी इसकी भी वैल्यू क्या चल रही है। ये 2020 की लॉन्च है और $105, $105 इसकी वैल्यू चल रही है एंड आई विल जस्ट पुट इट हेयर, $105। सो अब आगे चलते हैं, आखिरी दो आपको दिखाते हैं, माई नंबर 2 एंड माई नंबर 1। ओके, सो माई नंबर 2 इज हेयर, you go. This is again My Hero Academia. Debbie, one of the most demanded character in My Hero Academia, especially Funko Pop में। और ये 2019 में लॉन्च हुआ था न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में। और इसमें आप देखो मेरे पास ये शेड एक्सक्लूसिव है, ये मेरे पास कॉन एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर शेड एक्सक्लूसिव की वैल्यू इतनी ज़्यादा अभी मैं आपको शो करूँगा है, तो कॉन एक्सक्लूसिव तो इससे डबल प्राइस पे होगा कम अज़ कम। सो लेट्स सी। अब इसको मैंने, क्योंकि ये मेरा एक स्पेशल, मैंने इसकी प्रोटेक्शन के लिए बाय किया। ये कंपनी है, ये बेसिकली उसको ये कहते हैं पॉप आर्मर। पॉप आर्मर के नाम से ये जो है वो बॉक्स है एंड वेरी गुड क्वालिटी, वेरी नाइस क्वालिटी। अगर आपके पास इतनी इस वैल्यू का, जो मैं आपको वैल्यू भी शो करूंगा, इस वैल्यू का फंको पॉप आपके पास मौजूद है $100 प्लस का, आई हाईली रिकमेंड कि ये बॉक्स खरीदें, डायरेक्ट इंपोर्ट कर लें या मुझे बताएं, मैं आपको बताऊंगा किधर से मिल जाएगा। आप डायरेक्ट मंगवा सकते हैं या मेरे से बाय करना चाहता हूँ मुझे बता दीजिए कि मैं आपको ये बॉक्स मंगवा के दूंगा। सो इसके ऊपर मैग्नेट है, बहुत प्यारा इसका, ये देखो ये स्टैक ये भी है, बट ये फंको का अपना है और ये इतना नहीं है, अच्छा नहीं है, बट ठीक है। ये दिस इज ऑल्सो नाइस। और मैंने आपको बताया नहीं, डम्बो भी मैंने जो बाय किया था $15 में बाय किया था। सो फंको शॉप पे जो नॉर्मली प्राइस रेंज आती है वो सिंगल पीस की $15 ही होती है। ये $15 का नहीं मैंने लिया था, ये मैंने $24 का लिया था और मुझे पाकिस्तान पड़ के तकरीबन $35 के अराउंड, मुझे $35 के अराउंड ये मुझे पड़ गया था। ये 2019 में मैंने लिया था। जैसे ही मैंने इनिशियली मैंने मिस कर दिया था इस कैरेक्टर को, क्योंकि ये मेरा फेवरेट विलन है माय हीरो एकेडेमिया में। सो दैट्स व्हाई आई गो फॉर इट और मैंने इसको एक्वायर कर लिया एंड आई एम लकी कि मैंने इसको एक्वायर कर लिया। जिस तरीके से इसकी वैल्यू गई है 2020 में, इट्स अमेजिंग। सो लेट्स सी क्या वैल्यू चल रही है इसकी। मैंने $30 का बाय, $35 का मुझे पड़ा पाकिस्तान पहुंच के। सो वेयर इज द ऐप, मेरी ऐप, सॉरी काफ़ी सारी ऐप्स हैं मेरे मोबाइल में। ओके, लेट्स सी, फॉल कन्वेंशन, दिस इज फॉल कन्वेंशन, नॉट कॉन एक्सक्लूसिव, NYCC एक्सक्लूसिव नहीं है, फॉल कन्वेंशन है। $120, $120, दिस पीस इज $120। मैंने कितने का बाय किया? $30। So I am up $90 in this. This is how collection goes. Okay, so now the my number one Funko Pop, जो कि जिसकी मैं अपने वीडियोस भी लगा चुका हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं कि उसकी वैल्यू क्या चल रही है। I'm going to show it out to you. Here it is. Aang on air scooter from Aang the Last Airbender. Avatar the Last Airbender, sorry. Aang नहीं, Avatar the Last Airbender. My most favorite anime series. वेरी नाइस सीरीज। अगर आपने एवाटार द लास्ट एयरबेंडर नहीं देखा, वॉट एवर योर एज इज, गो डाउनलोड इट। अब तो नेटफ्लिक्स पे भी आई थिंक लॉन्च हो गई है, यूएस के अंदर लॉन्च हुई है, नेटफ्लिक्स में पाकिस्तान के अंदर नहीं है, लेकिन जल्दी आ जाएगी। सो दिस मस्ट वॉच दिस सीरीज, दिस कार्टून सीरीज है, वेरी एक्साइटिंग, वेरी गुड। इस सीरीज का कोई मुकाबला नहीं है। सो माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर एंड माई मोस्ट फेवरेट फंको पॉप, दिस इज ग्लो इन द डार्क चेज। सो ये जब मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसके अंदर मैंने 6 पीसेस बाय किए थे, इसका कॉमन भी मेरे पास मौजूद है। सो मैंने 6 पीसेस बाय किए थे कॉमन की वैल्यू में, $10 का। मुझे वो 6 पीसेस पड़े $20 के, पाकिस्तान पहुंच के $120 का पड़ गया 6 पीसेस। सो उसके अंदर से आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरा 1 निकला है, 2 निकला है। बाजू का 6 पीसेस आप बाय करो तो चेज का मैं आपको बता चुका हूँ कि 1:6 की से उनकी प्रोडक्शन होती है। तो अगर 6 पीसेस में 1 पीस चेज आपका लक निकल सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 3-3 चेज निकला है, जिनके 2-2 चेज निकला है। मैंने जॉन विक की अनबॉक्सिंग की थी, मेरे 2 चेज निकले थे। 4 पीसेस के अंदर से मेरे 2 चेज निकले थे, इसमें 6 पीसेस के अंदर से मेरा 1 चेज निकला था। सो दैट्स हाउ आई गॉट लकी। बाकी पीसेस कॉमन जो है वो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर सोल्ड कर चुका हूँ और सोल्ड कर भी रहा हूँ।
और मुझे ये और पीसेस मिल गए तो मैं इसके 6 पीसेस और मंगवाऊंगा. आई विल ट्राई माई अनदर लक. देन आई विल ओपन दिस चेस फिगर फॉर यू गाइज. और अच्छी रीजनेबल प्राइस के अंदर, इस प्राइस में नहीं, ऑफ कोर्स इससे कम प्राइस के अंदर मैं इसको लगाऊंगा. और इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू गेट इट आउट, दे कैन गो टू माय वेबसाइट एंड गेट इट आउट क्विकली. मुझे ये $20 पर पीस पड़ा है. 6 पीस मैंने मंगवाए थे, एक चेज निकल आया. सो दिस कॉस्ट मी $20. और लेट्स सी अब इसकी वैल्यू क्या चल रही है. फंको की ऐप के ऊपर जाओ. Alright, so there you go. This is $160. $160 इसकी इस टाइम वैल्यू चल रही है. ग्लो इन द डार्क मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ. वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट करेक्टर ऑफ माइन. इनमें से कोई भी चीज़ मैंने आपको अनबॉक्स करके ओपन करके इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि ये सारी काफ़ी एक्सपेंसिव है. मैं नहीं चाहता कि ओपनिंग के दौरान कोई चीज़ डैमेज हो, किसी भी चीज़ के हो. हाँ, मैंने कुछ इससे पहले मैंने ओपन करके, जब भी कोई चीज़ आती है वो जितनी मर्जी एक्सपेंसिव हो, एक दफ़ा मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा मैं उसको ओपन करके सामने लाजमी देखता हूँ और उसी टाइम में मैं वीडियो बना लेता हूँ. सो मेरे पास कुछ की आइटम्स की वीडियो बनी पड़ी है, वो मैं इस वीडियो में साथ साथ आपको दिखाता जा रहा हूँ. सो वो मैंने भी ओपन नहीं किया, वरना मैं आपके सामने ये ओपन करके भी दिखा देता, लेकिन दिखाने का मकसद कोई नहीं. एक तो ये सुपर रेयर आइटम्स हैं, डैमेज हो सकती हैं. कोई भी चीज़ अगर डैमेज होगी तो वो फिर उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी. सो एनीवेज गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड इट आउट. जिसकी वीडियोस मेरे पास मौजूद थी वो मैंने आपको दिखा दी, जिसकी नहीं थी आई एम सॉरी फॉर दैट. सो ये थी मेरी फंको पॉप मोस्ट एक्सपेंसिव फंको पॉप कलेक्शन. एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो. और अगर आपके पास फंको पॉप है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि विच वन इज़ योर मोस्ट एक्सपेंसिव फंको पॉप. अगर उसकी कमेंट में मुझे नाम बता दें. अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मुझे उसकी तस्वीर लाजमी भेजिएगा. एंड बताइएगा आपने कैसे एक्वायर किया, उसको कितने का एक्वायर किया और उसकी वैल्यू कितनी अब आपके पास आ गई. सो ये थी मेरी कलेक्शन, माय मोस्ट फेवरेट कलेक्शन. वो सुपर डुपर एक्सपेंसिव नहीं है, बट आई एम हैप्पी वट एवर आई हैव. दीज आर ग्रेल्स फॉर मी. कलेक्शन की टर्म्स में इनको ग्रेल्स कहा जाता है. सो दीज आर माई ग्रेल्स एंड माई मोस्ट एक्सपेंसिव फंको पॉप्स यू वुड हैव सीन. और आई होपफुली आपने इंजॉय किया होगा और मैंने भी शो करने में काफ़ी इंजॉय किया. एंड मैं नेक्स्ट वीडियोस और भी लेके आऊँगा. मेरे पास काफ़ी कुछ आइटम्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी रेयर पीसीज हैं. वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है बट दे आर रेयर इन द पीसीज, और वो भी मैं आपको शो करूँगा आने वाले टाइम पे. सो डू पोस्ट मी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं रेगुलरली तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें, नीचे कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए. सो गाइज, अब मैं आपसे साइन ऑफ लेता हूँ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज.